इन योरसेल्फ। ऑथर का कहना है कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए। खुद पर विश्वास के बिना हम खुश और सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इनसिक्योरिटी और खुद में किसी चीज की कमी का एहसास हमें वो पाने से रोकता है जो हम पाना चाहते हैं। सबसे पहले तुम्हें अपने उस कारण को जानना है जिसकी वजह से तुम में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। ये अचानक से नहीं होगा, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बड़ा भाई है जो हमेशा 90% मार्क्स लाता था और आप मुश्किल से 60% मार्क्स ला पाते थे, तो आपको यह भरोसा हो गया कि लाइफ में अपने भाई के जैसे कभी सफल नहीं हो सकते हो। जब तक ये बात फैक्ट है कि बहुत से लोग जो स्कूल कॉलेज में ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए, वो भी आज सक्सेस की ऊंचाइयों पर है। आप ये क्वेश्चन सोने से पहले, जागने के बाद, साथ ही दिन भर में बहुत बार रिपीट कर सकते हैं। मैं भगवान की दी हुई ताकत से सब कुछ कर सकता हूं। हम जैसे भी हैं और जो भी हमारे पास है, हमें उस पर भरोसा करना सीखना होगा। जैसे जो भी हमारा एजुकेशन और फ्रेंडशिप बैकग्राउंड है, हमारी नॉलेज, हमारे लुक और भी बहुत कुछ। इसलिए हमेशा खुद में विश्वास करें और कभी भी अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर को कम ना समझें। चैप्टर 2, पीसफुल माइंड जनरेट पावर। हमारा दिमाग बहुत पावरफुल हो सकता है अगर वो शांत हो। एक शांत दिमाग अच्छी हेल्थ दे सकता है। हम शांति पा सकते हैं अपने दिमाग को खाली करके, और अपने दिमाग को खाली कर सकते हैं अपनी परेशानियों को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करके जिस पर हम विश्वास करते हैं। हमें अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट से दूर रखना चाहिए। एक बार हमारा दिमाग शांत हो जाए तो वो बहुत ही पॉजिटिव पावर बनाता है। ऑथर ने एक गॉड टू स्लिप प्लान बताया है। इसमें हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं उन सभी चीजों के लिए जो हमारे पास है। ये हमारी परेशानियों को भगवान के सामने खाली करने में और चैन की नींद सोने में हेल्प करता है। हम सेम प्रोसेस को सुबह उठने के बाद भी रिपीट कर सकते हैं ताकि हमारा आने वाला दिन अच्छा बीते। इस तरीके से आप अपना दिमाग खाली कर सकते हैं और साथ ही हमें भगवान से शांति एक गिफ्ट की तरह मिलती है। चैप्टर 3, हाउ टू हार्ट्स कंटेंट एनर्जी। हम अपने दिमाग में जो भी डालते हैं, हमारी बॉडी उसी तरह रिएक्ट करती है। अगर हमारा दिमाग थका हुआ है तो हम फिजिकली थका हुआ महसूस करेंगे, जबकि अगर कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है तो वो काम हम फुल एनर्जी के साथ कर पाएंगे। तो इस एनर्जी के लिए हमें अपने दिमाग को भरोसा देना पड़ता है। अगर कोई इंसान अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और नींद लेता है तो बॉडी बहुत एनर्जी बनाएगी और अच्छी हेल्थ भी बनी रहेगी। ऑथर बताते हैं कि वो मिस एडिसन से उनके पति महान साइंटिस्ट थॉमस एडिसन के बारे में बहुत कुछ बातें किया करते थे। वो उनको बताती थी कि एडिसन अपनी लैब में दिन भर काम किया करते थे। जब वो घर आते थे तो वो कुछ घंटों के लिए शांत नींद लेते थे ताकि उनको काम पर वापस जाने की एनर्जी मिल सके। ज्यादातर हर सक्सेस इंसान नेचर और स्पिरिचुअल एनर्जी में बैलेंस बनाकर रखता है। हमारे आसपास की हर चीज की अपनी एक रिदम है। अगर हम इसको ध्यान से समझें और अपनी रिदम को उससे मिलाएं तो हम एक बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और इस तरीके से हमें कुछ भी करने की एनर्जी मिल सकती है। चैप्टर 4, ट्रायल प्रेयर टावर। ऐसा माना जाता है कि भगवान ही सभी एनर्जी का सोर्स है और ऑथर ने कहा है कि हेल्थ एक्सपर्ट भी अपनी थेरेपी में प्रेयर का यूज करते हैं। प्रेयर से हम एक हेल्दी बॉडी और सोल पा सकते हैं। हमें अपनी बॉडी को सोल का मंदिर मानकर आराम करना चाहिए। अगर कोई इंसान मेंटली हेल्दी नहीं है तो वो फिजिकली हेल्दी नहीं हो सकता है। प्रेयर हमारी बॉडी और सोल को पावर देती है। कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपनी प्रेयर को बेहतर बना सकते हैं। प्रेयर हमें प्रेयर को सिंपल तरीके से करना चाहिए। प्रेयर भगवान को कोई बहुत बड़ी चीज ना मानकर ऐसे करनी चाहिए जैसे हम अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। साथ ही हमें रोज प्रेयर करनी चाहिए अपने बाकी कामों की तरह, जैसे सुबह उठना, ऑफिस आना और खाना खाना। पिक्चराइज, हमें जो चीज चाहिए प्रेयर करते वक्त उसको ही इमेज करना चाहिए। जैसे कि अगर हम सक्सेस के बारे में सोचेंगे तो हमें सक्सेस ही मिलेगी।
जो चीज हमें चाहिए उसकी इमेजिनेशन बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। एक्चुअलाइज, अगर हम बताए हुए तरीके से प्रेयर करें तो हमारी प्रेयर सच्चाई में बदल सकती है। प्रेयर के कुछ सिंपल स्टेप्स को भी फॉलो करें और रोज शेयर करें। मुंह से बोलकर प्रेयर करें, जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। जो भी आपके पास है उसके लिए थैंक यू बोलें। प्रेयर में कभी कोई नेगेटिव थॉट्स ना लें। दूसरों के लिए प्रेयर करें, इससे प्रेयर के रिजल्ट बेहतर आएंगे। डॉक्टर नॉर्मल का कहना है कि जब आप प्रेयर करते हैं तो आप दुनिया की सबसे शक्तिशाली पावर का एहसास करते हैं। चैप्टर 5, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। हम खुद डिसाइड करते हैं कि हम क्या चूज करते हैं, क्या नहीं, और हमें खुश रहना चाहिए या नहीं। हम सारी खुशियां पा सकते हैं। बहुत से लोग उतना ही खुश होते हैं जितना उनका दिमाग चूज होता है। हमें एक बच्चे की तरह होना चाहिए जो हमेशा खुशी ही चूज करता है और नेगेटिव एनर्जी उस पर कोई असर नहीं कर पाती है। हम सबके पास दो चॉइस है, या तो हम खुश रहें या खुश ना रहें। जो महसूस करेंगे हमें वही मिलेगा। ऑथर का कहना है कि बहुत से लोग अपनी नाखुशी खुद ही बनाते हैं। आप अपना दिन शुरू करते वक्त कुछ लाइंस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं जानता हूं कि आज का दिन एक बेहतरीन दिन होगा। मैं सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से हैंडल कर सकता हूं। मैं मेंटली और फिजिकली अच्छा फील कर रहा हूं। मेरे पास जो भी है उसके लिए मैं आभारी हूं। मैं भगवान को हर चीज के लिए थैंक यू बोलता हूं। लाइफ अच्छी है अगर हम उसको अच्छा बनाते हैं, इसलिए हमेशा अपने ये खुशियों को चुनें। चैप्टर 6, स्टॉप इरिटेटिंग एंड ऑपरेटिंग। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोग चिड़चिड़े बनकर खुद अपनी लाइफ को डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। इस इरिटेशन की वजह से वो अपनी एनर्जी और पावर को भी खुद देते हैं। एक चिड़चिड़ा आदमी कभी खुशियों को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। हम सभी आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी जीते हैं, और इस भागदौड़ की वजह से ना हम ठीक से सो पाते हैं, ना हम ठीक से खाते हैं। हमें रोज अपनी बॉडी और माइंड को शांत करने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसी तरह जैसे हम बाकी जरूरी काम को देते हैं, जैसे कि नहाना, ब्रश करना। रिलैक्स करने के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आराम से चेयर पर बैठें, अपने दिमाग को शांत रखें और थोड़ी देर के लिए किसी शांत स्थान को सोचते हैं, जैसे कि उगता हुआ सूरज, ढलती हुई शाम या चांद की रोशनी। चैप्टर 7, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। ऑथर एक कहानी शेयर करते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि जिंदगी में कैसे बेस्ट चीजें पा सकते हैं। एक बार एक लड़का था जो बहुत ही अच्छे परिवार से था, साथ ही वो बहुत पढ़ा लिखा भी था। फिर भी वो लड़का जो भी काम करता था वो उसमें असफल रहता था। धीरे धीरे उसको दुनिया का सबसे पावरफुल और समझ में आने लगा लॉ ऑफ एक्सपेक्ट नॉट डाउट, जिसका मतलब है कि शक मत करो, बल्कि जो भी जीवन में चाहते हो उसकी उम्मीद करो। इस सोच ने उसको बहुत सक्सेसफुल आदमी बना दिया। ऑथर कहते हैं कि जब आप बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है, और जब आप अच्छे चीज करते हैं तो आपको अच्छा ही मिलता है। हमेशा अच्छे की उम्मीद करना बेहद जरूरी है। साथ ही अच्छे की उम्मीद पूरे विश्वास से करनी चाहिए। हमें भगवान में भरोसा होना चाहिए कि जब वो हमारे साथ है, मेरे अगेंस्ट कोई कैसे हो सकता है। 4 वर्ड्स का एक फार्मूला है, सूरत पावर वर्क्स वंडर्स। ये वर्ड अपने आप को रिमाइंड कराएं और इसको बार बार रिपीट करें। हम भगवान से सब कुछ मांग सकते हैं, पर कभी डाउट ना करें। ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान हमें नहीं दे सकता। चैप्टर 8, आई डोंट बिलीव इन लेफ्ट। हमें जो भी चीजें आगे बढ़ने से रोकती है वो ज्यादातर हमारे दिमाग की वजह से होती है। हमें दिमाग की इन्हीं रुकावटों से छुटकारा पाना है। जब हम किसी रुकावट के खिलाफ खड़े होते हैं तो वो क्वालिटी ताकतवर नहीं लगती है। हम जो भी करें हमें उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। ऑथर ने एक लाइन उनकी है, अ क्लीन इंजन ऑलवेज डिलीवर्स पाउडर। सो रिमाइंड, मतलब अगर दिमाग साफ है तो वो साइंस एक तराशादा पावर देता है। अगर आप किसी परेशानी से हार गए हैं तो हो सकता है आपने खुद को समझा लिया हो कि आप उस परेशानी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं।
इसलिए आपका दिमाग भी यही बात मान लेता है। पर जब आप अपने दिमाग को बोलते हैं कि मैं भगवान की हेल्प से कुछ भी कर सकता हूं, तो आप दिमाग को एक पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं और दिमाग समझता है कि वो कुछ भी कर सकता है। आपको जीतने का एहसास होता है। तो अगर आप हार के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको वही मिलेगी। और सिर्फ एक बात याद रखने को कहते हैं, मैं हार में विश्वास नहीं करता। चैप्टर 9, हाउ टू रिकवर हैबिट। चिंता एक खतरनाक और विनाशकारी मानसिक आदत है, और इस आदत के साथ हम पैदा नहीं हुए हैं। ये आदत हमें लग गई है। चिंता हमारी दिमाग में मानसिक ताकत को बहने से रोकती है। चिंता दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर का काफी कारण है। इसकी वजह से इंसान का जीवन भी छोटा हो गया है। चिंता को अपने दिमाग से निकालना पॉसिबल है। हमें भरोसा रखना है कि हम भगवान की मदद से कुछ भी कर सकते हैं। कौन? हमें दिमाग को खाली करना सीखना होगा। हालांकि दिमाग को खाली कर देना ही काफी नहीं होगा, क्योंकि दिमाग खाली नहीं रह सकता। तो जब आप अपना दिमाग खाली करें, साथ ही उसको भरोसे, उम्मीद और हिम्मत से भरने की कोशिश करें। ज्यादा जीने के सिंपल तरीके हैं। शांत रहें, भगवान से प्रार्थना करें, जीवन से चिंता को निकाल दें। ऑथर बताते हैं कि एक बार एक 50 साल पुराना पेड़ काटने वाला था। पेड़ काटने वाले ने पहले छोटी टहनियां काटी, फिर बड़ी टहनियां, ताकि उनसे आसपास के पेड़ों को नुकसान न पहुंचे, क्योंकि कटे हुए छोटे पेड़ को संभालना ज्यादा आसान है। इससे पता चलता है कि अगर चिंता छोटी होगी तो अपने जीवन को संभालना आसान होगा। चिंता को खत्म करने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे कि चिंता बस एक मानसिक आदत है जिसे मैं भगवान की सहायता से बदल सकता हूं। मैं भरोसे की आदत को सीखकर चिंता की आदत से छुटकारा पा सकता हूं। हर रोज जोर से बोले, मुझे विश्वास है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। एक चिंता की आदत से छुटकारा पाने में दूसरों की सहायता करें। चैप्टर 10, द पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। परेशानियां हमारी जीवन का हिस्सा है। हमें इस बात का पूरा विश्वास होना चाहिए कि हर परेशानी का सॉल्यूशन है। ऑथर कहते हैं कि जब हम किसी परेशानी में फंस जाते हैं, तो भगवान हमारे आसपास ही होता है। हम जो भी करें, हमें उस पर भगवान को अपने साथ ही मानना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि चिंता पावर और एनर्जी को बहन नहीं देती और दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता है। जब हम अपने दिमाग को शांत रखते हैं, तो सॉल्यूशन भी साफ दिखाई देने लगता है। चैप्टर 11, हाउ टू यूज फेथ इन हीलिंग। आस्था हमारी सेंस को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। आस्था भगवान के अंधे के हाथ की तरह है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है और दवाई के असर को बढ़ाता है। ऑथर एक आदमी से मिले थे जिसको एक बहुत खतरनाक बीमारी थी। पहले वो आदमी भगवान को ज्यादा मानता नहीं था, पर जब उसने बाइबल पढ़नी शुरू की तो उसका भगवान में विश्वास बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी बीमारी ठीक होने लगी और धीरे धीरे वो पूर्ण रूप से ठीक हो गया। इससे ये साबित हो गया कि मानसिक हालत का हमारी हेल्थ पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। 6 मोर चैप्टर्स कम। अलॉट मोर इंपॉर्टेंट थिंग वॉच थे वीडियो टिल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। चैप्टर 12, इनवाइट पीस। ऑथर एक फार्मूला बताते हैं। ऐसा देखा गया है कि चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, नफरत जैसी चीजों से भी हमारी तबीयत खराब हो सकती है। तो इसका उपाय क्या है? उसके लिए हमें अपने दिमाग को विश्वास, प्यार और माफी जैसी भावनाओं से भरना होगा। ये हमें एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। एक बार एक औरत बीमार पड़ गई थी। उसको तेज बुखार था। उसकी ऐसी हालत का कारण यह था कि उसको ऐसे आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था जिसे वो पसंद नहीं करती थी। पर जब उस औरत को पता चला कि उसको ये शादी नहीं करनी पड़ेगी, तो उसकी तबीयत तेजी से ठीक होने लगी। ऑथर ने अच्छी सेहत के लिए कुछ चीजें बताई है। गुस्सा एक भावना है और गुस्से में इंसान अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लेता है और आवाज ऊंची कर लेता है। गुस्से को रोकने के लिए अपनी उंगलियों को खोल देना चाहिए। साथ ही अपनी आवाज को भी नीचे कर लेना चाहिए और बैठ या लेट जाना चाहिए। जोर से खुद को बोलिए, बेवकूफ मत बनो
और इस गुस्से से कोई फायदा नहीं होगा। भगवान को याद करिए या फिर भगवान की लाइन कम से कम 10 बार बोलिए। जिस बार हमारी उंगली कट जाने पर हम तुरंत दवाई लगाते हैं, उसी तरह हमें गुस्से को भी तुरंत काबू में कर लेना चाहिए। तो जब आप अनदेखी चिंता या परेशानी से निकल जाते हैं, आपकी तबीयत जल्दी ठीक होने लगती है। चैप्टर 13, इनफ्लो ऑफ न्यू थॉट्स कैन रिमेन एक्टिव। हमारी सोच बहुत ताकतवर होती है। हमारी सोच इन बातों पर बहुत असर डालती है कि कैसा जीवन हम जीते हैं और कैसे इंसान हम बनेंगे। हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही होते हैं। हमें सभी गलत विचारों को अपने दिमाग से खाली कर देना चाहिए। हम अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। हमें अपने पुराने थके हुए विचारों को अपने दिमाग से खाली करके उसे नए अच्छे विचारों से भर देना चाहिए। इससे हम अपनी जिंदगी को फिर से बना सकते हैं। एक नियम जो हमेशा हमारी मदद कर सकता है, जो है बिलीव एंड सक्सीड। चैप्टर 14, रिलैक्स और इजी पावर। इन दिनों हमारी रोज की जिंदगी में चिंता, तनाव और नींद की कमी बहुत ही आम बात है। इस चिंता और तनाव के कारण लोग अपनी जिंदगी खुशी से नहीं जी पा रहे हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी को थोड़ा धीरे करके हम इस चिंता को थोड़ा कम कर सकते हैं। सब कुछ बिना परेशानी के शांत दिमाग के साथ करना चाहिए। सबसे पहले अपनी बॉडी को ढीला छोड़ना, फिर अपने दिमाग को दिन भर में बहुत बार खाली करना और उसके बाद भगवान के बारे में सोचना। एक शांत दिमाग के साथ हम कोई भी काम पूरी ताकत के साथ कर सकते हैं। चैप्टर 15, हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। आपने कभी न कभी किसी को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, पर वो इंसान सच नहीं बोल रहा है। हम सभी चाहते हैं कि हमें हर कोई पसंद करे, पर हमें समझना होगा कि हम कुछ भी करें, सब हमें पसंद नहीं कर सकते हैं और इस बात से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ तरीके से आप एक पसंदीदा इंसान बन सकते हैं। सबसे जरूरी है आप एक आरामदायक और सुखद इंसान बने, जिसके साथ लोग आसानी से घुल मिल सकें। लोगों को उनके नाम से बुला लें। किसी इंसान की फेस पर को ठेस ना पहुंचाएं। लोगों की तारीफ करना सीखें